अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ हुमायूं हुसैन एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। और ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में होटलों के ऊपर काम करते हैं और तंदूर के ऊपर रोटियाँ जो बनाते हैं। ये स्पेशल वीडियो उन हज़रात के लिए है। और मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान में रह के मतलब एक 50,000 से ज़्यादा पैसे कमाते हो। मेरा नहीं ख्याल कि 50,000 तक भी जाते हों। लेकिन अगर आप यही अमारात में आते हैं और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी 1400 दिरहम से प्लस सैलरी होगी, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक सियालकोट का भाई था, मैंने उनसे ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। उन्होंने मुझे सारी कुछ बताया। उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं फ़र्स्ट ऑफ यहाँ पे अमारात में विज़िट वीज़े के ऊपर आया था और मैंने यहाँ पे आके जॉब सर्च की। मेरे पास एक्सपीरियंस था रोटियाँ लगाने का, तंदूर के ऊपर काम करने का। तो मैं 2 दिन का ट्राई दिया और मेरी सिलेक्शन हो गई। मेरी 1400 दिरहम उन्होंने सैलरी लगा दी। प्लस ये 1400 दिरहम जो मैंने आप उस बंदे को कैश मिलते हैं, प्लस रूम का उनको रहाइश, उनको रूम की जो वो कंपनी देती है, होटल का अरबाब जो मालिक होता है, और खाना पीना भी वो मालिक ही देता है। अगर इन दोनों को अगर आप कंपेयर भी करें, जमा भी करें, तो ये 700-800 दिरहम ये भी एक एक्सपेंस आ जाता है। रूम की अगर आप बेड स्पेस पे भी जाते हैं 300-400 दिरहम के अराउंड आपको स्पेस मिलती है। और खाना पीना भी अगर आप अच्छा से अच्छा भी कर लें तो 400 दिरहम तक ये भी आ जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली कह लें कि 700-800 दिरहम आपका ये भी एक खर्चा है। तो अगर 1400 और 800 दिरहम ये भी कर ले तो 2200 दिरहम आपकी ये सैलरी बन जाती है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख रुपया है। और ड्यूटी का मैं बात करूँ तो ड्यूटी बहुत सिंपल सी है। लाइक 12 घंटे आपने काम करना है, 12 घंटे में ब्रेक भी आपको मिलती है। ये नहीं है कि 24 घंटे कस्टमर सर पे नहीं रहता। तो 2 या 3 टाइम ऐसा होता है जहाँ पे रश ज़्यादा होता है। लाइक सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, और दोपहर में भी तकरीबन आपको 1 बजे का रश मिलता है। 1 बजे से पहले रश नहीं मिलता और फिर शाम को मिलता है 6 बजे से लेके 9, 10, 11 बजे तक, ठीक है। लेकिन उसमें भी ये होता है कि अगर सुबह 4 बजे से वो तंदूर ओपन करते हैं, बकौल उनके जो मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, मैंने उनको बहुत बहुत ज़्यादा असिस्ट किया था कि यार आप आएँ वीडियो में आके सारी बात ये डिटेल के साथ प्रोवाइड करें। लेकिन वो थोड़ा शर्मा रहे थे, वो ऑन स्क्रीन नहीं था आना चाह रहे। तो मैंने फिर उनसे ये सारी बातें सुन के मैंने कहा यार आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो बात मैं कर रहा था ड्यूटी की। 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद 1 घंटा उसमें भी ब्रेक मिलती है, ठीक है। और 1 घंटा ब्रेक मिलने के बाद आपकी छुट्टी है, फिर अगली शिफ्ट शुरू हो जाती है। और इसमें भी ऐसा होता है कि आटा गूंदने वाला और बंदा होता है, पेड़े बना के वो रोटी बना के वो और बंदा देता है। एक बंदा होता है जो तंदूर के ऊपर सिर्फ रोटियों को सेक के बाहर निकालता है, और एक बंदा होता है जो आगे रोटियों को पैक करके सेल करता है और पैसे लेता है, ये वाले। ये हर बंदे की बकरी बकरी अलहदा अलहदा, बकरी बकरी नहीं अलहदा अलहदा ड्यूटी होती है। तो सॉरी, अलग अलग ड्यूटी होती है, सब बंदों ने अपना अपना काम करना होता है। और इसी तरह ये चलते हैं। और रही बात उनके वीज़े की, अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि यार मैंने 2 दिन ट्राई देने के बाद ना, मुझे अरबाब ने कहा था, अरबाब कहते हैं मालिक को जो होटल का, उसने मुझे कहा था कि मैं आपसे मतलब आपका वीज़ा लगाऊंगा, 2 साल का वीज़ा होगा, लेकिन उसमें 50% आपको पे करना होगा। ये पाकिस्तानी की स्टोरी है, ठीक है। उसने कहा कि यार मैंने 4,000 दिरहम उनको दिया है। हर महीने मैंने 500 दिरहम, 200 दिरहम, 300 दिरहम, जितना मतलब मेरे से हो सकता था मैंने वो कटवाता रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरा वीज़ा होता है वो बिल्कुल कंपनी फ्री देती है। ये अमारात में मोस्टली बहुत सारी, जितनी भी मोस्टली सबकी पॉलिसी यही होती है कि पहला वीज़ा आपको या तो ख़रीदना पड़ता है फुल, या आपको हाफ पे करना पड़ता है। जो दूसरा वीज़ा होता है वो कंपनी आपको फ्री ही देती है। और अगर इसके साथ मैं आपको गर्मी की बात करूँ कि तो ज़ाहिर सी बात है, अमारात में गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन तंदूर का तो और भी ज़्यादा हीट होती है, उधर तो और भी ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। उन्होंने 2 से 3 जो एग्जॉस्ट फैन लगाए होते हैं बड़े बड़े, वो हवा गर्मी को जो है वो बाहर थ्रो करते हैं, और 2 से 3 एसी भी लगे होते हैं। मतलब कि अंदर का टेम्परेचर जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उनको भी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यार पाकिस्तान में रह के आप 50,000 से ज़्यादा कमा नहीं सकते तो दुबई आएँ। दुबई की जो कंडीशन है, मैं आपको एक ये 2-3 तंदूर वालों से मैंने पूछा, उनके बकौल यही है, या 1200, 1400, और जो बहुत ज़्यादा पुराना बंदा हो जाता है उसकी 1500 से 1600 के दरमियान ये सैलरीज होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में रह के आप 1 लाख रुपये या 1 लाख से ज़्यादा भी आप कमा सकते हों। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें, दुबई आएँ, किसी के थ्रू आएँ।
एजेंट के थ्रू नहीं आए, कोई यार है, कोई दोस्त है, कोई बेली है, उसके थ्रू आए, कोई रिश्तेदार है उसको रिक्वेस्ट करें और यहाँ पे आए, आके अपनी जॉब सर्च करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि इसमें कोई इंटरव्यू ऐसा कुछ भी नहीं होता, इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। जस्ट आपने जाना है, बात करनी है कि भाई जी मुझे आप वैकेंसी है या जगह है तो मुझे बताएं, मैं जॉब करना चाहता हूँ। कोई सीवी की कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। या इंडियन या अफ़गानी या पाकिस्तानी होते हैं, आप पंजाबी में हिंदी में बात कर सकते हैं उनसे और इसी तरह अपनी जॉब के हासिल करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।